हेलो। ये क्वेश्चन 2077 चैत्र कंपास ट्रैवर्स का है, जिसमें ये कहा गया है कि इन अ क्लोज ट्रैवर्स रन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट दैट कंपास ट्रैवर्स इज क्लोज्ड एंड ये क्लॉकवाइज रन कर रहा है, जिसमें ट्रू बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ए बी का ट्रू बियरिंग हमें दिया गया है साउथ टू ईस्ट 50 डिग्री। साउथ से ईस्ट के बीच में एक एंगल आ रहा है 50 डिग्री, वो हमारा ट्रू बियरिंग दिया है ऑफ लाइन ए बी। एंड ऑब्जर्व्ड इंटीरियर एंगल्स आर गिवन। यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है एंड वी हैव टू कैलकुलेट करेक्ट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे पूछा गया करेक्ट इंटीरियर एंगल, सो वी कैन से जो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है इसमें कुछ ना कुछ एरर तो ज़रूर होगा। दैट्स वाई हियर आस्क्ड करेक्ट इंटीरियर एंगल्स एंड ट्रू बियरिंग ऑफ ऑल ट्रैवर्स लेग। ट्रू बियरिंग इज फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। जो गिवन में दिया हुआ था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ट्रू बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ए बी इज साउथ टू ईस्ट 50 डिग्री। एंड सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल, उन सब का सम निकालेंगे और कितना एरर आ रहा है, एक्चुअल इंटीरियर एंगल से ज़्यादा का एरर आ रहा है या फिर एक्चुअल इंटीरियर एंगल से कम एरर आ रहा है, वो कैलकुलेट करेंगे। सो इनिशियली सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो हमने जितना भी यहाँ पे इंटीरियर एंगल है उनका सम किया है। करने के बाद हमारा एंगल आएगा 542 डिग्री 45 मिनट, विच इज़ मोर देन द एक्चुअल एंगल। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ साइड्स इज 5 एंड टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री। जब हम कैलकुलेट करेंगे n का वैल्यू 5 रखते हुए तो हमारा वैल्यू आएगा 540। एंड जब हमने कैलकुलेट किया इसका सम तो हमारा आया था 542 डिग्री 45 मिनट, विच इज़ मोर देन द एक्चुअल इंटीरियर एंगल्स सम। तो हमारा एरर जो होगा वो है 542 डिग्री 45 मिनट माइनस 540 डिग्री, विच इज़ 2 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इन सारे में एरर ग्रेटर है देन द एक्चुअल इंटीरियर एंगल। तो ऑब्वियसली हम सब जब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ साइड्स 5 दिया हुआ है, तो ईच एंड एवरी साइड्स का हमें एरर निकालना है, विच इज़ 2 डिग्री 45 मिनट बाय 5, तो हमारा आएगा 33 मिनट, विच इज़ द एरर फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल साइड्स। तो हर एक में अब हम ये एरर घटाएंगे टू फाइंड द एक्चुअल इंटीरियर एंगल, बिकॉज हमारा जो एरर आ रहा है वो एक्चुअल से ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एक्चुअल इंटीरियर एंगल आएगा। हियर आई हैव मेड अ नोट, since we know the sum of interior angle was more than the actual interior angle, so the error will be taken in negative to get the value of actual interior angle। हमें ये पता है जो हमारा सम आया था इंटीरियर एंगल करके वो ज़्यादा था देन द एक्चुअल इंटीरियर एंगल, सो द एरर विल बी टेकन इन नेगेटिव। एरर को जब इन सारे वैल्यूज से हम जब घटाएंगे तभी हमारा ये 540 बन के आएगा, विच विल बी आवर एक्चुअल इंटीरियर एंगल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इंटीरियर एंगल ऑफ ईच इंडिविजुअल साइड्स। सो अब हम एक्चुअल इंटीरियर एंगल निकालेंगे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल साइड्स का। उसके लिए जो एंगल हमें दिया था, यहाँ पे जो हमें एंगल दिया था उससे एरर को माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल इंटीरियर एंगल आएगा। सो फॉर एंगल ए 104 डिग्री 15 मिनट माइनस 33 मिनट, आवर आंसर विल बी 103 डिग्री 42 मिनट। तो ऐसे ही करके हमारा जो वैल्यू दिया था इंटीरियर एंगल का उससे एरर को माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आते जाएगा। जब हम इन सारे एंगल्स का एंगल ए बी सी डी ई का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद इन सारे को हम सम करेंगे, देन इट मस्ट बी 540 डिग्री। जब हमारा 540 डिग्री आएगा तो इसका मतलब हमने जो भी वैल्यूज़ निकाले हैं इंटीरियर एंगल का वो सारा का सारा राइट है। नाउ
मैंने फिर से यहाँ पे वही फिगर यहाँ पे रिपीट किया है, लेकिन वहाँ पे जो एंगल्स था वो नहीं लिख के यहाँ पे एक्चुअल इंटीरियर एंगल निकाला है, जो कि हमने अभी जस्ट निकाला था। हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया था साइड ए बी के लिए जो ट्रू बियरिंग है वो है साउथ टू ईस्ट 50 डिग्री। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन में हमेशा हमारा फोर बियरिंग यूज़ होता है, एंड फोर बियरिंग का डिफिनेशन में ये कहा गया है वो एंगल जो नॉर्थ से लेकर रेस्पेक्टेड लाइन तक जाता है वो हमारा फोर बियरिंग होता है। तो हम यहाँ पे नॉर्थ से लेकर ए बी तक जो एंगल आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री 42 मिनट माइनस 50 डिग्री जब करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 26 डिग्री 18 मिनट, विच इज़ आवर फोर बियरिंग फॉर ए बी। हेयर आई हैव रिटन सम फॉर्मूलाज जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैक बियरिंग बी बी इक्वल्स टू फोर बियरिंग एफ बी प्लस माइनस 180 डिग्री। देयर इज अ कंडीशन टू अप्लाई प्लस और माइनस। इफ़ हमारा फोर बियरिंग जो है 180 डिग्री से कम हो तो यूज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ हमारा फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा का है तो यूज़ माइनस, मतलब नेगेटिव। एंड हमारा सेकेंड फॉर्मूला है इंक्लूडेड और इंटीरियर एंगल फॉर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, सो हमारा क्वेश्चन में जो अप्लाई होगा वो ये फॉर्मूला होगा, विच इज़ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। जिस भी एंगल से हमें निकालना है, लाइक ए बी सी डी ई है और हमें निकालना है एंगल ए, तो हमारा ई ए का बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी। जस्ट मेक इट क्लियर, अगर एंगल ए निकालना है और क्लोज ट्रेवर्स ऑफ ए बी सी डी ई है तो बैक बियरिंग ऑफ ई ए माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी शुड बी टेकन। एंड इंक्लूडेड और इंटीरियर एंगल फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हमारा फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन का फॉर्मूला यूज होगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग्स विच इज़ आवर फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ से ये जो हमने नया फिगर बनाया था इससे मैंने फोर बियरिंग निकाल के बताया था, जैसे कि हमें ये वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ था और इंटीरियर एंगल भी ऑलरेडी पता था हमें, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। तो 180 माइनस 103 डिग्री 42 मिनट माइनस 50, तो हमारा फोर बियरिंग आ जाएगा। फोर बियरिंग इज फ्रॉम नॉर्थ टू द रिस्पेक्टेड लाइन एंड आवर लाइन हियर इज ए बी। सो हमारा यहाँ का ए बी लाइन का फोर बियरिंग आता है 26 डिग्री 18 मिनट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ एज वी कैन सी 26 डिग्री 18 मिनट इज लेस देन 180 डिग्री, तो हमारा बैक बियरिंग जो होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। हमारा ये वाला कंडीशन है फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, तो हमारा बैक बियरिंग जो भी वैल्यू आएगा वो होगा फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। सो मैंने बैक बियरिंग इक्वल्स टू 26 डिग्री 18 मिनट प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 206 डिग्री 18 मिनट। सो आवर बैक बियरिंग इज दिस मच। नाउ फॉर लाइन बी सी हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। एंड हम अपने बनाए हुए फिगर में देखेंगे एंगल जो बी है, बी एंगल में हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे बी एंगल में हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 117 डिग्री 27 मिनट, और बी से एंगल बी से जो प्रीवियस लाइन है विच इज़ ए बी का हमें बैक बियरिंग पता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला था ए बी का बैक बियरिंग इज 206 डिग्री 18 मिनट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन विच इज ए बी। एंगल बी के लिए बैक बियरिंग इज ए बी एंड एंगल बी के लिए फोर बियरिंग इज बी सी। सो हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल पता है एंड बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन पता है, सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट the value of forebearing of next line which is BC. Then by calculation FB equals to 88 degree 51 minute, and 88 degree 51 minute is clearly less than 180 degree. If FB is less than 180 degree then use positive,
एफ बी प्लस 180 डिग्री, तो वही यूज़ करके मैंने आंसर निकाला है 268 डिग्री 51 मिनट। नाउ अगेन इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है कि एफ बी इक्वल्स टू आई ए माइनस बी बी, देन एफ बी ऑफ लाइन सी डी, बिकॉज हमें एंगल सी को अब देखना है, एंगल सी से देखना है। एंगल सी की जो बाद का लाइन आ रहा है दैट इज नेक्स्ट लाइन, एंड एंगल सी से जो पहले लाइन आ रहा है दैट इज प्रीवियस लाइन। सो हमें यहाँ पे सी बी या फिर बी सी का बैक बेयरिंग पता है, जो कि हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, एंड हमने इंटीरियर एंगल भी निकाल के रखा था ऑलरेडी। सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द forbearing of line CD. Forbearing equals to back bearing of BC minus interior angle at C, and our value will be 143 degree 54 minute, which is clearly less than 180 degree. So again use the formula BB equals to FB plus 180 degree. प्लस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 143 डिग्री जो है 180 से लेस है। 107 डिग्री 12 मिनट। सो आवर आंसर्स जो भी हमने एफ बी एंड बी बी का जो वैल्यू निकाला था वो सारा राइट है। थैंक यू।